पंचकुला नगर निगम की नज़रों में अगर आज की डेट में कोई आतंकवादी है तो वो ये मेरे पीछे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, ये पंचकुला नगर निगम की नज़रों में आतंकवादी हैं। ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी लोग रेडी फड़ी वाले लोग हैं जो कि अपना सुबह कमाकर शाम को घर जाते हैं और कमाने के बाद अपने बाल बच्चों का यानी कि अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन अब ये लोग जो है कहीं ना कहीं नगर निगम की प्रताड़ना या फिर एचएससीपी विभाग की प्रताड़ना से लगातार परेशान है और लगातार खबरें आपने देखी होगी कि नगर निगम के द्वारा जो रेडी फड़ी वालों के साथ कितना शोषण किया जा रहा है। इनकी दिक्कत ही मेरी दिक्कत है, इन लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। हम कहते हैं कि वो इंक्रोचमेंट फ्री करना चाहते हैं, शहर को करें, लेकिन बेरोजगार तो ना करें ना लोगों को। इनकी रेडियो को उठा लिया जाता है, इनके कारोबार सामान को उठा लिया जाता है, ना उसकी कोई रसीद दे के जाते हैं, ना उसको वो लोग वापस कर रहे हैं अभी तक। लेकिन कहाँ जाए ये लोग, बताइए ये लोग कहाँ जाए? क्या इनका परिवार नहीं है? क्या रेडी लगा के रोजी रोटी कमाना जुर्म है? एक तरफ तो चोरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है देखा जाए तो फिर, क्योंकि जब वो बेरोजगार होंगे तो बच्चे तो पालने से, जिन बच्चों को पैदा किया है पालना है, बच्चों की फीस देनी है। और क्या प्रशासन सरकार इन चीजों को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर रही है सारी चीजों को? मैं वही कहने जा रहा हूँ। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोजगार सबको मुहैया कराओ, जो रोजगार कर रहे हैं अपनी मेहनत से रोजगार कर रहे हैं, सरकार से ना लेके अपनी उससे रोजगार कर रहे हैं, अपनी एफर्ट से रोजगार कर रहे हैं। रेडियां लगा के जो रोजगार कर रहे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। क्यों? कि शोरूमों के ऊपर बात करी जाती है, बूथों के ऊपर बात करिए तो उनके हाथ अक्रोचमेंट जो होती है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर उनमें दम है उठाए। ये बड़े बड़े शोरूमों के बाहर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है। कल सर गए तो परसों की बात है, सेक्टर 11 में गए, वहाँ से लोग खदेड़ दिया गया, टीम जो वापस भी आ गई। उनका जो जोर जो चलता है वो गरीब के ऊपर चलता है। गरीब बेचारा रेडी लेके भागता है, डंडे के डर के बाद रेडी भी छोड़ के भाग जाता है वो। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये लोग ऐसी ही ज्यादती करते रहेंगे तो कल ये लोग भी अपना सारा कुछ छोड़ के उसके विरोध में खड़े होंगे और हो सकता है ये लोग भी उनको पकड़ना शुरू कर दें, उनको भगाना शुरू कर दें, उनके खिलाफ डंडे उठा के खड़े हो जाए। मरता क्या ना करता, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, क्या करेंगे बच्चों को पालने के लिए? पीसीआर डायल 112 के भी लोग आते हैं और वो भी इन लोगों को तंग करते हैं। मतलब अब नगर निगम के साथ साथ पुलिस का जो एक डायल 112 वो भी इसको चक्कर में वो भी तंग कर रहा है और बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। मेरे ख्याल वो गाड़ी खड़ी है, अभी भी आ गया है वो खड़ी गाड़ी देखिए आप, उधर दिखाइए, वो देखो गाड़ी। एक गाड़ी दिखाएंगे जो पीछे दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन में बोलूंगा, एक गाड़ी दिखाना चाहेंगे। सामने जो गाड़ी है डायल 112 जो कि मौके पर खड़ी है और फिलहाल जो यहाँ के पार्षद उनका कहना है कि अब डायल 112 जो मौके पे खड़ी है वो नगर निगम की टीम के साथ साथ डायल 112 यानी कि पुलिस प्रशासन भी लगातार सख्ताई करता हुआ नजर आ रहा है। अब समझिए बेचारा पेट से, कोई जो पेट का सवाल है वो कहीं ना कहीं किसी को मजबूर कर देता है चोरी डकैती करने के लिए भी। तो क्या नगर निगम इन लोग गरीब लोग जो है यहाँ पर रेडी फड़ी लगाकर अपना गुजर बसर करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो क्या उनसे चोरी डकैती कराने का काम करवाया जा रहा है? सर मेरा सामान 3 महीने से लिया हुआ है, अभी तक छूट नहीं रहा सामान। और सर एक दिन मैंने यहाँ अंदर लगा रखी 3D डायल 112 नंबर मोहनलाल, हमको दौड़ा के ले गए। मैं मंदिर में छिप गया कुंडी लगा के, वहाँ 15 मिनट खड़े रहे मारने के लिए, लेकिन मैं वहाँ अपनी दौड़ के जान बचाई मैंने। अच्छा, मोहनलाल जी 112 पे चलते हैं लोग जितने रेडी फड़ी का हम भी लगातार खबरें दिखाते हैं, अतिक्रमण के खिलाफ हम भी हैं लगातार। यहाँ 20 सेक्टर में जितने भी आपके लोग, कई लोगों ने देखा होगा, मैंने कई बार खबरें की हैं। यहाँ के लोग जो है तकरीबन यहाँ के लोग के साथ पूरे पंचकुला के लोग जो है वो किराया देने को भी तैयार है। अगर वो जिस तरह से लाइसेंस की बात आती है, तकरीबन जितने दुकानदार है वो 2-3 हज़ार रुपये महीने किराया देने को भी तैयार है, क्योंकि ये डेली मरने से बढ़िया वो एक बार मरना चाहते हैं। सर बिल्कुल, इन बहुत से लोग दे रहे हैं, अब भी दे रहे हैं। जो उन्होंने लाइसेंस बनाया वो किराया तो दे रहे हैं ना। वो किराया देने के बावजूद ये कह रहे हैं कि हम तो यही बात कह रहे हैं भी इनको वेंडिंग जोन दे दें और किराया ले लें अपना। तो सर वेंडिंग जोन को तभी कोई जगह स्पेस नहीं है आपके पास, तो वेंडिंग जोन कहाँ बनेगा? बनानी, यहाँ तो बहुत स्पेस है, चारों तरफ खाली पड़ा, इधर खाली पड़ा, उधर खाली पड़ा है। जहाँ अगर प्रशासन चाहे तो वेंडिंग जोन बना सकता है और बहुत जगह है हमारे पास। अगर प्रशासन चाहे तो वेंडिंग जोन बना सकता है, ये कहना है वार्ड पार्षद सुशील गर्ग का। और साथ साथ जो तमाम जो यहाँ पे रेडी फड़ी वाले लोग हैं, ये लगातार पंचकुला में आए, पूरे पंचकुला की बात करें, तमाम जो रेडी फड़ी वाले हैं वो फिलहाल नगर निगम पंचकुला की जो प्रताड़ना है या फिर जो उनका शोषण है उससे परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मामले की बात करें तो प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो कागजों में सुनते हैं, और जो उनके नीचे के कर्मचारी हैं वो लगातार कार्रवाई कर के इन सभी रेडी फड़ी वालों के कहीं ना कहीं जो पेट का सवाल होता है, जिसने कमाना 10,000 रुपये होता है, महीने का 5,000 घर लेके जाता है और बोलता है कि 5,000 तो मैं चालान में भुगत चुका हूँ। आप समझिए ये कितनी बड़ी जो है कहीं ना कहीं साजिश कह सकते हो, क्योंकि जो लगातार प्रशासन इन पैसों का, सबसे बड़ा ये भी है कि ये पैसे जाते कहाँ पे हैं।
आप समझिए यहाँ पर भी झोलमोल होता है। रसीद के ऊपर 2500 रुपए रसीद काटी जाती है चालान के अंदर, और जो चालान निकलता है 25,000 का। गर साहब को याद होगा दिवाली के समय की बात थी, रसीद 2500 की काटी गई थी और 25,000 का चालान था। वो खबर भी दिखाई थी हमने। हाँ, आपने दिखाई थी, वो ऐसा भी हुआ। और यहाँ कुछ लोगों को तो रसीद ही नहीं दी जा रही, माल उठा के ले जाते हैं, रसीदें दे नहीं रहे हैं। अब वो माल लेने जाए तो वहाँ कहें जी रसीद लाओ, रसीद उनके पास है नहीं, तो माल कैसे मिलेगा उनको? ये बात नहीं समझ में आ रही बात हमारे को तो। चलिए, ऐसे कई तरह के सवाल जो है वो कहीं न कहीं खड़े किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नगर निगम पंचकुला से भी अपील होगी कि लगातार जो प्रताड़ना हो रही है, लगातार जो गरीबों का शोषण हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान देने के साथ साथ यहाँ पर वेंडिंग जोन का जो है स्थापित किया जाए। और ऐसा वेंडिंग जोन पंचकुला, पूरे पंचकुला की बात करें, जहाँ पर रेडी फड़ी वालों का जो दुकानदारियाँ लगती हैं, वहाँ पर तकरीबन हर जगह आपको वेंडिंग जोन बनाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो दुकानदार, अगर जो रेडी फड़ी वाले, कुछ दुकानदार गलत भी करते हैं, अगर रोड के ऊपर खड़े होकर आप लगातार यहाँ पर जो क्या कहते हैं ट्रैफिक का वायलेशन करते हो, तो आपको ध्यान देना होगा, आप रेडी फड़ी वालों को ध्यान देना होगा कि आप वायलेशन ना करें, तरीके से आप दुकानदारी करें। हम उसके साथ हैं, लेकिन जो वायलेशन करता है हम उसके खिलाफ भी हैं। साथ साथ हम भी चाहते हैं कि अतिक्रमण के ऊपर जो आपकी कार्रवाइयां हैं वो संदेह के घेरे में है कि आपकी कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण है। क्योंकि जब शोरूमों की बात करी जाती है, वीटा बूथ की बात करी जाती है, या फिर अन्य जो विभाग की बात करी जाती है, वहां पर तो आप चाबुक चला नहीं पाते साहब, आप आपके गरीबों को वार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कम से अतिक्रमण का अगर आपने चाबुक चलाना है तो अतिक्रमण की तरह से और जो निष्पक्षता से चाबुक का वो चलाइए। धन्यवाद।